हेलो फ्रेंड्स, रेडी विद नेक्स्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक हम कर रहे थे, राइट। उसी के अंदर हम डिसीजन मेकिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ इफ एल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग का इफ स्टेटमेंट जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुकी हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, सिंटेक्स और फ्लो चार्ट एंड विद एन एग्जाम्पल हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इफ एल्स कंडीशन के लिए। इफ एल्स कंडीशन या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे ये इफ स्टेटमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। देखिए, इफ कंडीशन इज अ ट्रू। अब तक हम पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि इफ लगाएंगे हम इफ कीवर्ड, उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन देंगे तो इफ कीवर्ड जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज आप इफ से बाहर हो जाएंगे। इफ वाली कंडीशन एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कि आपने चेक भी की थी, ठीक है। कुछ प्रिंट नहीं होगा, जस्ट एक कंडीशन चेक करके बाहर हो जाएंगे, उस फ्लो से बाहर हो जाएंगे। अब जो इफ एल्स है वो क्या बताती है, इफ एल्स ये बताती है सेम चीज़। अगर यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, सबसे पहले इफ कीवर्ड लगाएंगे, इफ कीवर्ड के बाद हम एक कंडीशन देंगे, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर इफ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाए। पहले क्या था, अगर ट्रू हो जाता था, कंडीशन जो ट्रू हो जाता था तो इफ वाली कंडीशन प्रिंट हो जाती थी, और अगर फॉल्स हो जाता था तो हम उस लूप से, उस स्टेटमेंट से ही बाहर आ जाते थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट वाला, अगर कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन इफ ट्रू हो जाती है तो क्या हो, ये इफ स्टेटमेंट वाला जो भी स्टेटमेंट होगा, कुछ प्रिंट कराना, कुछ एग्जीक्यूट करवाना, कुछ भी, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अदरवाइज जो ये अदरवाइज वाली जो ये कंडीशन है, इसके लिए हमने क्या ऐड किया, इसके लिए हमने एक एल्स कीवर्ड ऐड किया है। क्या ऐड किया है, एल्स कीवर्ड। उसके अंदर भी सेम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, जिससे पता लगेगा कि एल्स ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी कोई ना कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी, लाइक स्टेटमेंट 2 एंड देन यहाँ पर क्लोज। तो सिंपल बात है कि ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कोई ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अदरवाइज यानी कि एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। सिंपल है, कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आए, बहुत ईजी है। इतना पार्ट आप पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, बस ये एल्स वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया। और जो पार्ट ऐड किया उसके अंदर भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लाइक आपने एल्स लगाना है, ब्लॉक स्टार्ट करना है और स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। अभी तो कुछ बताया ही नहीं, बस सिंपल स्ट्रक्चर बताया कि इसके अंदर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आप एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स है यानी कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स हो चुकी है क्या, इसका मतलब क्या होगा एल्स में, कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और आप कहाँ आ गए, सेकेंड ब्लॉक में। समझ में आया। अब देखो इसका एक फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर सेम वही चीज़ें आती है। कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेज को प्रिंट करने या एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल का। एरोस का हम किस लिए यूज़ करते हैं, उस फ्लो तक पहुंचने के लिए, कि ये बताने के लिए फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाकर एंड हो रहा है। टॉप से स्टार्ट हो रहा है, बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, या टॉप से बॉटम में कुछ आ रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है फ्लो, वो बताता है हमारा एरोस। एंड स्टार्ट एंड एग्जिट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड एग्जिट के लिए ऑविल का। ये होता है स्टार्ट एंड एग्जिट, ठीक है। ये एरोज होते हैं, एरोज हमें फ्लो को बताते हैं। ये रेक्टेंगल जो है वो एग्जीक्यूट या फिर प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो ये है एंगल ब्रैकेट, ये एंगल ब्रैकेट नहीं, एंगल डायग्राम जो है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। एंगल जो शेप आप यूज़ कर रहे हैं, डायमंड शेप, इस डायमंड शेप का क्या होता है, कंडीशन। इस डायमंड शेप में हम कंडीशन को रखते हैं। वही किया हुआ है, ऊपर से कोई चलता हुआ फ्लो आ रहा है, ठीक है। वो फ्लो, उस फ्लो ने चेक किया, ओ अब तो कंडीशन आ गई। जैसे उसको ये डायग्राम दिखा, किसका, डायगोनल का, उसने देखा डायगोनल में तो कंडीशन होती है, यानी कि ये एक कंडीशन है। तो उसने इस कंडीशन को चेक किया। चेक करने पर उसको पता लगा कि यहाँ पर हम 2 रास्ते पर जा सकते हैं। जैसे इस कंडीशन पर आएंगे, इस कंडीशन से बाहर निकलकर हम सिर्फ 2 रास्ते पर जा सकते हैं। या तो हमारी कंडीशन जो है ट्रू होगी या फिर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। सिंपल, ट्रू एंड फॉल्स के अलावा कंडीशन हो ही नहीं सकती। अब या तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाओ, ठीक है, डायरेक्टली एग्जिट हो जाओ। अगर डायरेक्टली एग्जिट होने का यहाँ पर फंक्शन ऐड कर दिया आपने तो हर बार वो एग्जिट ही होगा, ट्रू या फॉल्स में नहीं जाएगा। तो बात सिंपल यही है, या तो किसी भी चीज़ के लिए आप हाँ कर सकते हो या मना कर सकते हो, है ना। तो वही ट्रू या फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाए। एंड यहाँ सर दोनों ही तरह से आप एग्जिट हो जाओ। जैसे आपने स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करी तो स्टेटमेंट 2 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एग्जिट हो जाएंगे डायरेक्टली, जैसे ही आपने स्टेटमेंट 1 को
एग्जीक्यूट किया। अगर बाय चांस ऐसा है कि 1 एग्जीक्यूट नहीं हुई, ट्रू नहीं थी कंडीशन, फॉल्स थी, तो आपको स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करना है और डायरेक्टली एग्जिट होना है। आपको स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पर एक ही कंडीशन जो है वो रन करेगी, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी। वही बात, या तो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो ट्रू के साथ जाएंगे, फॉल्स है तो फॉल्स की स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट से आगे हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अब क्या होता है, सिंपल एग्जाम्पल है। अभी लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था, वहां पर आपने सिर्फ अब तक इफ कंडीशन को ऐड की थी। तो ये आपका होमवर्क है कि उस इफ कंडीशन के बाद उसमें आप एल्स कंडीशन खुद से ऐड कीजिए। जैसे आप एल्स कंडीशन उसमें ऐड करेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से प्रोग्राम रन कर सकते हैं। प्रोग्राम जो है वो ठीक से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया कि कौन से कीवर्ड का या किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, किस कंडीशन का यूज हमने क्यों किया है। ठीक है, इफ तक वो कंडीशन है, पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको वो समझाया भी गया। ठीक है, आप चाहेंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इससे प्रीवियस वीडियो का, या आप डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहां पर आपको एक इफ कंडीशन भी लगाकर दी गई है। आपको जस्ट उसके अंदर एल्स कंडीशन को ऐड करना है, अपने अकॉर्डिंग एल्स कंडीशन ऐड कर दीजिए। जो भी इफ कंडीशन में ट्रू हो रहा है उसको एल्स में लाकर फॉल्स कर देना, बस सिंपल इतना ही काम है। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर उसका हमने डायग्राम देखा किस तरह से वर्क करेगा, फ्लो चार्ट, सिंटेक्स, एग्जाम्पल आप बताएंगे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।